हेलो दोस्तों, मैं एसपी यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टाइप पर बात करने वाले हैं, जैसे कि आयत या ट्रायंगल या सर्कल, इन सब पर बात करेंगे। जैसे कोई शेप है दोस्तों, अगर उसकी भुजाओं में यदि वृद्धि होती है तो उसके कुल क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी या जो वृद्धि होगी वो आज हम उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है कि एक आयत है, आयत की प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि होती है, तो इसके क्षेत्रफल में परसेंट वृद्धि बताओ। दोस्तों, आपको ये वाला फार्मूला तो याद होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे में 100 या a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे में 100। इस पर रखकर आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले 25% की वृद्धि, फिर दूसरी भुजा हुई 25% की वृद्धि, प्लस 25 गुणते 25 बटे में 100। दोस्तों, अब इन दोनों को जो हम ऐड करेंगे तो ये 25 और 25 50 होगा, प्लस इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, 25 का होल स्क्वायर 625 होता है, बटे में 100। अब दोस्तों, अगर नीचे 100 है तो ऊपर दो अंकों के बाद आप दशमलव का प्रयोग कर सकते हैं। 50 प्लस 6.25। दोस्तों, अब ऐड करेंगे तो 50 नीचे 56 होगा, 56.25% होगा जो वृद्धि होगी दोस्तों। अब आइए दोस्तों, हम अपने सेकंड मेथड से देखते हैं। हमारा जो सेकंड मेथड है दोस्तों, ये नियम पर आधारित है। दोस्तों, आप ये बात जानते हैं कि आयत का शेप कैसे होता है। आयत का जो शेप होता है दोस्तों, वो ऐसे होता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। आयत का ये जो शेप होता है दोस्तों, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो जो आयत का क्षेत्रफल होगा दोस्तों, एरिया होगा, वो होगा लंबाई गुणित चौड़ाई। दोस्तों, यहां कह रहा है कि आयत के प्रत्येक भुजा में, तो अगर पहली भुजा उसकी लंबाई 100 रही होगी और दूसरी भुजा 100 रही होगी दोस्तों पहली बार, तो जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 10,000। अब कह रहा है दोस्तों, जब परसेंट वृद्धि, जब वृद्धि होती है दोस्तों, जब नया मान निकलेगा दोस्तों, जब वृद्धि होगी तो लंबाई में 25% की प्रत्येक भुजा में बोल रहा है, तो लंबाई में 25% मतलब 125%, और चौड़ाई में भी 25% मतलब 125%। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इसका मान आएगा 15,625। मुझे कई बार मैं कर चुका हूं दोस्तों, इसलिए याद है, आप यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टाइम आपका ना वेस्ट हो, इस कारण से हमने यहाँ ऐसा लिख दिया था। मर्जी हो आपकी, कर सकते हैं। 55 ये 25 होगा, 12 पंजे 7 2 62 होगा, 2 पंजे 10 होगा, 12 दूना 24 से 25 होगा दोस्तों, एक पंजे 5 होगा, एक दो नहीं, या 2 और एक अन्य, एक 5 2 5 5 10 6 16, 2 2 4 1 5, 15,625 होगा दोस्तों, देख सकते हैं। अब दोस्तों कह रहा है कि वृद्धि कितनी हुई है। दोस्तों, सीधा सीधा दिख रहा है कि इसकी भुजा में जब वृद्धि नहीं हुई थी तो इसका क्षेत्रफल जो था दोस्तों वो 10,000 था। अब जब भुजाओं में वृद्धि हो गई तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 15,625 हो गया दोस्तों। तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का निकलेगा? 5,625। अब परसेंट वृद्धि आप निकाल सकते हैं। परसेंट वृद्धि बराबर 5625 इंटू 100 अपन में 10,000 दोस्तों 10,000, क्योंकि इसी पर तो वृद्धि हुई दोस्तों। अब जीरो से जीरो को कैंसिल कर देंगे। अब जीरो अगर नीचे दोस्तों 10 है तो दो अंकों के बाद दशमलव का प्रयोग कर देंगे, 25, यही इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आइए आप अपने दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी की गई, तो बताओ उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट घटा। तो दोस्तों, आप इस फार्मूला पर रखकर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। a प्लस बी प्लस ए इंटू बी, या एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान में 100। दोस्तों, अगर इस पर रखेंगे तो कह रहा है कि पहले 11% की कमी की गई। दोस्तों, आप ये बात जानते हैं कि जब वृद्धि होती है तो प्लस का सिंबल होता है, जब कमी होती है दोस्तों तो माइनस का सिंबल होता है। तो हम यहाँ पर माइनस का सिंबल करेंगे, माइनस 11, फिर कमी हुई है, फिर माइनस 11, ये माइनस होगा दोस्तों
-11 इंटू -11 इंटू में 100। दोस्तों इन दोनों माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हुआ। दोस्तों यहां पहले से ऑलरेडी सॉरी प्लस रहेगा, x प्लस वाई, यहां पर जब हम प्लस करेंगे इन दोनों को जब माइनस करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस प्लस का इस प्लस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही रहेगा। तो दोस्तों ये हुआ 11 11 दोस्तों, माइनस का 22 हुआ, ये प्लस 11 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1.21, क्योंकि बटे में 100 है तो दो अंकों के बाद दोस्तों दशमलव का प्रयोग होगा। अब जब हम घटाएंगे तो ये 22 में एक घटाएंगे दोस्तों तो 21 होगा। एक ये पहले से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 22.00 करेंगे 1.21 लिखेंगे। 10 में से एक घटाएंगे तो 9, ये 9 में से 2 घटाएंगे 7, ये 1 में से एक घटाएंगे 0, ये हुआ 2। मतलब इसका जो आंसर आएगा दोस्तों ये माइनस का 20.79 होगा। अब आप दूसरे तरीके से दोस्तों देख सकते हैं, कह रहा है दोस्तों कि आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी की। अगर दोस्तों आप मानिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणती चौड़ाई होता है दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो अगर उसका 100 गुणते 100 था दोस्तों पहले से क्षेत्रफल, तो ये 10,000 हुआ। और जब वृद्धि हुई, परसेंट जब वृद्धि हुई दोस्तों, या यहां पर कमी दिखा रहा है, सॉरी दोस्तों यहां पर कमी दिखा रहा है, जब कमी होगी तो जो लंबाई 100 की -11 हो जाएगा, मतलब 89 89 1 90 10 100। फिर यहां जो चौड़ाई उसकी 100 रही होगी, 11 की कमी हुई तो 89 हो गई। अब दोस्तों इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 89 इंटू 89, 9 81 हासिल 8, 9 72 8 80 है दोस्तों, 8 9 72 हासिल 7, 8 28 64, 6 7 71, 1 2 8 1 9 7। मतलब दोस्तों इसका जो पुराना वाला क्षेत्रफल था ये 10,000 था, तो अभी जो नया वाला क्षेत्रफल बना है दोस्तों एरिया, वो बना है 7921। अब दोस्तों कमी दिखा रहा है क्योंकि पहले 10,000 था, अब 7921 हुआ है। तो दोस्तों आप यहां लिखिए 10,000 और ये 7921। दोस्तों कितने की कमी हुई है? अब ये 10 में से 1 घटा 9 दोस्तों, ये 9 में से 2 घटा तो 7, ये 9 में से 9 घटा 0, ये 9 में से 7 घटा तो 2। दोस्तों अब परसेंट कमी का फार्मूला रख दीजिए, 2079 इंटू 100 बटे में 10,000, 10,000। दोस्तों ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब आप सब जानते ही हैं कि ये लिखा है 2079 बटे में 100, तो जो बटे में 100 है तो ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव का प्रयोग हो जाएगा, 20.79, यही इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। अब तक दोस्तों आपने ये देखा कि आयत की भुजा में वृद्धि हुई थी, ये पहला वाला फार्मूला प्रयोग किए थे। फिर ये वाला प्रयोग किए दोस्तों कि यहां पर कमी हो जाए तो x प्लस वाई, यहां पर माइनस माइनस का प्रयोग होता चला जाएगा दोस्तों। अब यहाँ निश्चित हो गया है, एक आयत की लंबाई में पहले वृद्धि होती है दोस्तों, फिर चौड़ाई में कमी होती है। अब मैं आप लोगों को दोस्तों एक सजेशन दूंगा, ये x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई बटे में 100, ये तो आप एक बार में देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन में जहां आयत हो, जहां वर्ग हो, जहां ट्रायंगल हो, जहां समचतुर्भुज हो आप इनका प्रयोग कीजिए। क्योंकि दोस्तों आने वाले वक्त में आपको जब एडवांस में पढ़ेंगे तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत का विकर्ण या वर्ग का विकर्ण, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का आयत या ट्रायंगल का दोस्तों, ट्रायंगल की भुजाएं, ट्रायंगल का क्षेत्रफल, ये सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे। जब करने होंगे तो अगर अभी से आप ये सारे क्वेश्चन करेंगे तो ये फार्मूला दोस्तों अगर आपको अभी नहीं याद होंगे तो कम से कम आने वाले वक्त में आपको ऐसा तो नहीं एहसास होगा ना कि आप इन फार्मूला को पहली बार देख रहे हैं, या जब आप हाई स्कूल इंटर में पढ़े थे तब देखे थे। तो इसीलिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप इन पर फोकस कीजिए दोस्तों। मैं इसको एक तरीके से और भी बता सकता था, मुझे बताने में प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों, इसको करवाने में दोस्तों। अगर यहाँ लिखा है इस क्वेश्चन को ले लीजिए 25% की, अगर कह रहा है 25% की वृद्धि, तो ये दोस्तों 25 एकम 25 चौको 100, मतलब जो पहले वस्तु 4 थी वो 5 हो गई दोस्तों। अब दूसरी बार
भी 25% की वृद्धि होती है। तो फिर 4 की थी दोस्तों तो 5 की हो गई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हुआ 4 चौक 16, ये 5 25। अब दोस्तों अंतर कितने का हुआ? 9 का, गुणते 100 बटे में हुआ कितने पर है? 16। तो ये 4 से काटे तो 4 से 16 और ये 25 बार में, ये 25 अट्ठे 225 9 225। दोस्तों अब जब 4 से आप भाग देंगे तो ये 4 पंजे 20 होगा दोस्तों, ये 2 4 6 24 होगा दोस्तों, ये 56.25। ये तीसरे फार्मूले से मैं आपको बता सकता था ये क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों। लेकिन मैं यही चाहता हूं कि मैं आप लोग को यही सजेशन दूंगा दोस्तों कि आप ट्राई कीजिए इस फार्मूले से करने के लिए, क्योंकि यदि आप इन सबको करेंगे तो आपको क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, ये सब आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों लिखा है यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 10% तक घटा दी जाती है तो क्षेत्रफल में परसेंट वृद्धि बताओ। आप देख सकते हैं कि पहले आयत की लंबाई में दोस्तों 20% की वृद्धि कह रहा है, तो इस फार्मूला पर आप रखेंगे तो ये होगा 20। फिर कह रहा है चौड़ाई में दोस्तों 10% की घटोत्तरी की जाती है, मतलब घटता है दोस्तों, तो माइनस का 10 होगा। अब यहां पर प्लस का प्रयोग करेंगे, फिर ये 20 होगा दोस्तों, गुणते ये माइनस का 10 होगा, बटे में 100 होगा। जीरो से दोस्तों जीरो को कैंसिल कर देंगे। अब आप जानते हैं कि यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस प्लस माइनस, मतलब यहाँ जो चिन्ह होगा वो माइनस का होगा दोस्तों। 20 में जब 10 घटाएंगे दोस्तों तो ये प्लस का 10 आएगा, यहाँ माइनस होगा, 2 एकम 2, 10 में से 2 घटाएंगे, इसका 8 जो है दोस्तों 8%, यही इसका उत्तर होगा। मतलब जो वृद्धि हो रही है दोस्तों वो 8% की हो रही है। अब आप दूसरे फार्मूले पर रख लीजिए दोस्तों। पहले कह रहा है कि एक आयत है, अगर दोस्तों उसकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि नहीं हुई थी, तो आप जानते हैं कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु 100% होती है, तो लंबाई और चौड़ाई का जो क्षेत्र, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई और चौड़ाई होता है दोस्तों। तो 100 गुणते 100 करेंगे तो ये होगा 10,000 दोस्तों। अब कह रहा है कि लंबाई में 20% की वृद्धि, मतलब लंबाई जो है नया मान जो आएगा दोस्तों, जब परसेंट वृद्धि का नया मान आएगा दोस्तों तो वो होगा कि 20% की वृद्धि मतलब 120 हुआ। फिर कह रहा है कि 10% 10% घट गया, मतलब वो 90 की हो गई वस्तु, जो 100 की थी अभी 120, अब फिर जो 100 की होगी वो 90 की, मतलब यहाँ लंबाई अगर 100 से 120 हो रही है, चौड़ाई घट रही दोस्तों, उसको कहीं से भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 108 होता है दोस्तों, 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब सीधा सीधा दिख रहा है कि जो वस्तु 10,000 की थी या जिस आयत का क्षेत्रफल 10,000 अब तक था, अब उस आयत का क्षेत्रफल 10,800 हो गया दोस्तों। अब हम इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो होगा 800। अब वृद्धि हुई है दोस्तों, कहा कि ये 10,000 अभी तक क्षेत्रफल था, अब 10,800 हुआ है, तो अब हम परसेंट वृद्धि का फार्मूला रखेंगे तो 800 गुणते 100 दोस्तों 10,000 पर वृद्धि हुई है, बटे में 10,000, 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल करेंगे और दोस्तों 2 जीरो से इन 2 जीरो को कैंसिल करेंगे, इसका मान 8 आएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आइए अब हम अपने नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। दोस्तों अब तक हम आयत पर बात कर रहे थे, अब हम ट्रायंगल पर बात करेंगे। दोस्तों यहाँ लिखा है एक त्रिभुज का आधार में 4% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 6% की वृद्धि की गई, बताइए क्षेत्रफल में परसेंट वृद्धि कितनी हुई। तो दोस्तों आइए देखते हैं फार्मूला से। फार्मूला ये कहता है दोस्तों कि त्रिभुज के आधार में 4% की वृद्धि, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस x इंटू वाई बटे में 100। आधार में 4% की दोस्तों वृद्धि हुई तो प्लस का 4 करेंगे, फिर कह रहा है 6% की वृद्धि तो प्लस का 6 करेंगे, प्लस 4 गुणते 6 बटे में 100। तो ये 6 4 10 होगा दोस्तों, प्लस ये 6 चौको 24 होगा, बटे में 100 होगा। आप जानते हैं कि अगर नीचे 2 अंक 100 है तो 2 अंक ऊपर 2 अंकों के
बाद दशमलव का प्रयोग होगा। दोस्तों ये होगा 10 प्लस 0.24, इसका जो मान आएगा दोस्तों वो होगा 10.24। दोस्तों मैं चाहता तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 20 ऐसे भी लिख के क्वेश्चन ले आ सकता था, और यहाँ दशमलव में ना निकल के वो सीधा सीधा कट जाता है, लेकिन मेरा लक्ष्य है दोस्तों कि मैं ऐसा क्वेश्चन लेके आऊं जो कि कैलकुलेटिव हो। आज एग्जाम का पैटर्न बदल गया है दोस्तों, वहां पर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते कि जहां 10, 20, 30, 40 दिया हो, जैसे कि आप पहुंचो और तुरंत उनको 0 से 0 को कैंसिल करो और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि अगर क्वेश्चन कैलकुलेटिव होंगे तो आप थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो जितना आप मैथ ये कहती है कि हार्ड वर्क, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो मैथ से दूर आप नहीं जा सकते, या मैथ आपसे दूर नहीं जा सकती। तो आइए अब हम दूसरे मेथड से देखते हैं दोस्तों। दूसरा मेथड जो है दोस्तों वो ये कहता है कि आप त्रिभुज तो देखे होंगे दोस्तों, त्रिभुज कई तरह से होते हैं, समकोण, विषमकोण। तो दोस्तों यहां जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। मतलब दोस्तों 1/2 1/2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई। आधार को बेस कहते हैं, ऊंचाई को हाइट कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इस फार्मूले पर करेंगे तो आपको ये फार्मूला एक बार, दो बार, तीन बार जब ट्राई करेंगे तो फार्मूला भी याद होगा, और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन का दूसरा तरीका मालूम हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों क्षेत्रफल दिया है, अगर कोई भी शेप हो तो आप ये बात तो दोस्तों जानते हैं कि वो 100% का होता है। तो आधार गुणते अगर ऊंचाई करेंगे दोस्तों 100 गुणते 100 करेंगे, तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 50 बार में कैंसिल होगा। तो दोस्तों इसका जो मान आएगा वो आएगा 5000। अब कह रहा है कि जब उसमें वृद्धि की जाती है, क्या की जाती है, उसके शेप में लंबाई लंबाई और आधार और ऊंचाई में जब वृद्धि की जाती है दोस्तों, तो क्षेत्रफल का सूत्र तो वही यूज होगा दोस्तों, 1/2। अब कह रहा है कि आधार में 4% की, मतलब जो आधार उसका 100 था वो 104 हुआ। अब कह रहा है ऊंचाई में 6% की, तो ऊंचाई 106 हुआ। अब दोस्तों अगर आपको कैंसिल करना हो कैंसिल कर लीजिए, किसी को भी, चाहे इसको कैंसिल कर लीजिए, इसको कैंसिल कर लीजिए। अब हम इसको ही कर देते हैं, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, ये 106 और 52 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 छंग 12 हुआ, 10 दूना 20, 21 हुआ, 5 छंग 30, 10 पचे 50, 50 3 53, 2 1 3 2 5 और 5। दोस्तों ये इसका जो पुराना वाला ओल्ड वाला जो मान था 5000 इसका क्षेत्रफल था। एरिया जो पहले वाला आया था दोस्तों वो 5000 था। अब जो नया वाला एरिया आया है दोस्तों, न्यू वाला एरिया, वो है 5512। अब इन दोनों के बीच में अंतर देख लीजिए, पहले जो इसका क्षेत्रफल 5000 था, अभी वो 5512 है। अंतर कितने का आया दोस्तों, 512 का आया है। अब 512 का सीधा सीधा ये दिख रहा है दोस्तों कि ये जो क्षेत्रफल 5000 था अब वो 5512, इसका मतलब वृद्धि हुई है। तो वृद्धि का फार्मूला यूज करेंगे, 512 गुणते 100 बटे में 5000। अब 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे। अब दोस्तों आप 512 को 50 से भाग भी दे सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं भाग देने की आवश्यकता नहीं है, काहे कि भाग देने पर कभी कभी गलतियां भी होती हैं। तो सीधा सीधा दोस्तों ये कीजिएगा कि यहाँ नीचे और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब जब आप 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, इसको जब कैंसिल करेंगे इसका मान 1 होगा, मान में चेंज नहीं होगी, नो चेंज होगी। अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भाग करने की दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। देखिए 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 पंजे ये 10 बटे में 2 पंजे 10, तो 0 है दोस्तों। अब अगर नीचे 100 है तो आप ये जानते हैं कि ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका मान देखिए, यहाँ भी जो वृद्धि हुई है यहाँ दिख रही है दोस्तों, और जो वृद्धि हुई है यहाँ दिख रही है।
अब आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो सजेशन दूंगा आप ट्राई कीजिएगा इस पर। ये तो आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आप कर चुके हैं। अगर आप इस पर ट्राई करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कम से कम अभी आपको याद तो होगा, जब आप एडवांस में पे पहुंचेंगे तो आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई में 20%, ये जो त्रिभुज की ऊंचाई है वो 20% बढ़ जाती है और आधार 4% कम हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसके क्षेत्रफल में परसेंट अंतर बताओ। तो आप इस वाले फार्मूले को पहले ही जानते हैं, 20% बढ़ गया मतलब प्लस का 20 होगा, फिर कह रहा 4% कम हो गया तो माइनस का 4 होगा, यहाँ प्लस करो 20 गुणते माइनस का 4 करो बटे में 100। अब दोस्तों यहाँ जो प्लस है प्लस माइनस माइनस हुआ, फिर माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 20 में जब 4 घटाएंगे तो ये होगा 16, ये माइनस होगा, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिएगा, ये 4 दूनी 8 होगा दोस्तों, 8 बटे में 10, 10 का मतलब एक अंकों के बाद दशमलव, तो 16 माइनस 0.8 हुआ। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 16.8 इसका उत्तर होगा दोस्तों। आइए दूसरे टाइप से देखते हैं। यह कह रहा है अब त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया का, अब ये त्रिभुज का जो एरिया है, ट्राइंगल का जो एरिया है, ट्राइंगल का एरिया जानते हैं कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो दोस्तों आप रख सकते हैं 1/2 इंटू 100 इंटू 100, कैंसिल कर दीजिए 50 बार में, तो जो इसका पहला वाला एरिया आएगा दोस्तों, ये जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 5000। अब आप जब यहाँ ये कह रहा है कि ऊंचाई में 20% की वृद्धि, जो नया वाला एरिया इसका आएगा, जो न्यू वाला एरिया आएगा दोस्तों वो होगा, पहले कह रहा है कि 20% बढ़ता है तो 120 हुआ, फिर क्या कह रहा है दोस्तों 4% की कमी होती है मतलब 96 हुआ। अब दोनों का आप मल्टीप्लाई, हाँ दोस्तों यहाँ गुणते 1/2 होगा, है कि 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। अब चाहे इसको आगे कर दिए पीछे कर दिए कोई मायने नहीं रखता, अब आपकी मर्जी, कैंसिल करना हो कैंसिल कर लीजिए, 2 1 कर दो, ये 2 चौक 8 2 अट्ठे 16, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक जीरो पीछे, 12 अट्ठे 96 हासिल 9, 12 चौक 48, 2 50 7 57 मतलब 5760, मतलब सीधा सीधा दोस्तों कि जो क्षेत्रफल 5000 था अभी वो क्षेत्रफल 5760 है। तो दोस्तों सीधा दिख रहा है कि इसमें वृद्धि हुई है, जो अंतर है वो वृद्धि का, सॉरी दोस्तों, अब 5 यहाँ दोस्तों 760, 5000 है 5760 है। अब परसेंट वृद्धि बराबर जब होगा दोस्तों तो 760 गुणते 100 बटा में 5000 दोस्तों। अब 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल करेंगे और एक ये जीरो है इसको कैंसिल कर देंगे दोस्तों, आपकी मर्जी हो तो अब भाग दीजिए, 5 1 कम 5, इसमें 2 बचा, ये 25 55 में 25 हुआ दोस्तों, और 5 दूनी 10 दोस्तों। हाँ दोस्तों यहाँ सॉरी, यहाँ पर माइनस हुआ था, यहाँ पर प्लस नहीं हुआ था, यहाँ पर सॉरी दोस्तों माइनस हुआ था, तो ये होगा दोस्तों 15.2। आप यहां माइनस करके देख लीजिएगा, सॉरी 0.8, 10 में से 8 घटा 2 और ये 5 ये 1, तो दोस्तों परसेंट वृद्धि होगी, क्या होगी या आपकी मर्जी हो तो यहाँ 2 ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये 2 6 12 होगा, 2 7 14 15 होगा बटे में 10, 10 का मतलब एक अंकों के बाद दशमलव का प्रयोग होगा दोस्तों। आपकी मर्जी हो तो आप उतार सकते हैं दोस्तों।